गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेस में अपन ने किया था 16.2 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 1 to 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज इस क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 8 to 13 तक 16.2 के क्वेश्चन नंबर 8 to 13 तक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ 16.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है एंड दी वॉल्यूम गिवन है एंड फाइंड आउट करना है इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको राइट करेंगे। सो हियर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है। उसके बाद में सरफेस एरिया गिवन है अपने पास। सरफेस एरिया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। जो गिवन डेटा है उसको राइट करते हैं। उसके बाद में जो फाइंड आउट करना है अपने को, फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। We have to find radius of the cylinder and height of the cylinder. दोनों पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करने। सो हेयर वॉल्यूम गिवन है एंड सरफेस एरिया गिवन है। वॉल्यूम इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब है। एज वी नो देट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो हेयर वॉल्यूम के इक्वल राइट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ पाई आर एच, पाई आर एच इंटू आर इक्वल टू 1650 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट गिवन है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था एंड आर एच एस में आकर डिवाइड हो जाएगा। तो पाई आर एच इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से देखा जाए तो पाई आर एच, इक्वेशन फर्स्ट है पाई आर एच इंटू आर इक्वल टू 1650 ये, एंड इक्वेशन सेकंड में पाई आर एच की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये है 330। तो पाई आर एच की जगह 330 वैल्यू पुट करेंगे इंटू आर एज इट इज़ इक्वल टू 1650। 330 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आर एच एस में जाकर डिवाइड हो जाएगा 1650 अपॉन में 330, 0 से 0 कैंसिल आउट। सो हियर आर इक्वल टू 55 टाइम कैंसिल आउट किया 3 की डबल से और ये 11 टाइम, तो रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गई। सो हेयर रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है अपने को हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है पाई आर एच इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब आर की वैल्यू अपने पास आई है 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 5 एंड एच इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो 330 आर एच एस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एच एस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपोन में 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाएगा इंटू 5। 11 की टेबल से कैंसिल आउट किया 2 टाइम और 330 30 टाइम। 5 2 की टेबल से 15 टाइम एंड यहाँ पर 15 को 5 की टेबल से कैंसिल आउट किया 3 टाइम, तो 3 इंटू 7 आ गया 21 सेंटीमीटर। तो जो पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करने थे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, दोनों अपने पास आ गए। हाइट ऑफ द सिलेंडर 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो गिवन पैरामीटर राइट करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है वो अपने राइट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं गिवन पैरामीटर क्या है, हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन है। गिवन पैरामीटर्स आर radius of the cylinder and height of the cylinder. Radius of the cylinder 3.5 centimeter and height of the cylinder 7.5 centimeter. तो यहाँ फाइंड आउट क्या करना है अपने को, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। We have to find given parameter है height of the cylinder 7.5 सेंटीमीटर and radius of the cylinder 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ एक सिलेंडर ड्रॉ किया जिसमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है अपने को रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड वी हैव टू फाइंड ratio between total surface area and curved surface area of the cylinder. To find ratio of total surface area to curved surface area, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में टी ए से राइट करूँगा एंड कर्व्ड सरफेस एरिया को सी ए से राइट करूँगा। सो हेयर टी ए से अपॉन में सी ए से। टी ए से का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस
एक ही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर के लिए रेडियस एंड हाइट सेम रहेगा। 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन में 2 पाई आर एच। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एच से एच कैंसिल आउट एंड आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एच प्लस आर अपॉन में एच। तो यहाँ पर एच एंड आर की वैल्यू गिवन है। एच की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर एंड आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। 7.5 प्लस 3.5 अपॉन में एच एंड एच की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया 11 अपॉन में 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0। तो यहाँ पर 5 की टेबल से कैंसिल आउट किया है 22 टाइम अपॉन में 15 टाइम। 22 अपॉन में 15। सो हेयर रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया TSA एंड CSA में जो रेशियो आया वो है 22 अपॉन में 15। 22 अपॉन में 15। तो इस टाइप से टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच प्लस आर एंड कर्व सरफेस का एरिया है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर डायामीटर 7 meter dig out. The earth taken out is spread evenly around the tank to form an embankment of a dimension 22 meter into 14 meter. Find the height of the embankment. तो इसमें एक डायग्राम से मैं आपको पहले डिनोट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का कुआं खोदा जा रहा है। एक वेल है, वेल यानी कुआं सिलेंडर टाइप का है। अब इससे अंदर से जो मिट्टी निकली है, इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है उससे एक क्यूबॉइड टाइप का एम्बैंकमेंट तैयार किया जा रहा है। एम्बैंकमेंट यानी रूम टाइप का, यानी उसको क्यूबॉइड टाइप में उसको जमाया जा रहा है मिट्टी को। तो यहाँ पर जो डेप्थ है, वेल की डेप्थ है वो 20 मीटर गिवन है। डेप्थ ऑफ द वेल इक्वल टू 20 मीटर एंड जो डायामीटर ऑफ द वेल है वो 7 मीटर है। तो इसके अंदर से जो सैंड निकली है, मिट्टी निकली है, उससे साइड में एक चबूतरे टाइप का बनाया जा रहा है। तो मैंने यहीं पे एक ड्रॉ कर दिया। चबूतरा यानी एक क्यूबॉइड टाइप का, मिट्टी को जमा कर एक चबूतरा बनाया जा रहा है। तो ये क्यूबॉइड बनेगा। तो मैं यहाँ क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ एक टाइप से, जिसकी डायमेंशन गिवन है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। दैट मीन्स 22 मीटर इस एम्बैंकमेंट की लेंथ है एंड ब्रेड्थ इसकी 14 मीटर है। सो हेयर, तो इसने पूछा ही कि ये हाइट कितनी होगी, इस चबूतरे की हाइट कितनी होगी जिसका बेस 22 इंटू 14 है। लेंथ 22 मीटर एंड ब्रेड्थ है 14 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। सो हेयर, यहाँ से जो मिट्टी, कुएं में से जो मिट्टी निकली है खोदने पर, उससे एक चबूतरा बनाया जा रहा है जिसकी डायमेंशन गिवन है, बेस डायमेंशन गिवन है एंड बेस डायमेंशन क्या है 22 इंटू 14। दैट मीन्स जो मिट्टी कुएं से निकली है वही मिट्टी का यूज़ करके एक एम्बैंकमेंट तैयार किया गया है। सो दिस इज एम्बैंकमेंट एंड दिस इज वेल। यहाँ पर पैरामीटर क्या क्या गिवन है। वेल के लिए रेडियस गिवन है, सॉरी डायामीटर गिवन है। डायामीटर गिवन है तो अपने ये कह सकते हैं कि रेडियस उसका हाफ हो जाएगी। सो
सिलेंडर डायमेंशंस आर, सिलेंडर की जो डायमेंशंस हैं वो गिवन क्या क्या है। अब जो वेल है वो सिलेंड्रिकल टाइप का है। डायमीटर गिवन है 7 मीटर, सो रेडियस विल बी 7/2। डायमीटर का हाफ हो जाएगी, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगी, तो 7/2 मीटर। एंड सेकंड डेप्थ गिवन है, डेप्थ यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो हेयर हाइट ऑफ द सिलेंडर, डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है। डेप्थ और हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, एच से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, ये गिवन है 20 मीटर, राइट। 20 मीटर गिवन है। अब जो इसके अंदर से सैंड निकाली है उसी से बना, यानी जो अंदर से निकाली गई सैंड का वॉल्यूम है वो इस चबूतरे को बनाने में जितना सैंड यूज आया उसी वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द सैंड टेकन फ्रॉम वेल, डिग आउट फ्रॉम वेल, यानी कुएं से निकाली गई मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल टाइप का है। सो हेयर वी कैन राइट एज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, πr²h। सो वॉल्यूम ऑफ द सैंड इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड, एंड ये इक्वल हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r² 7/2, 7/2, एंड h हो गया 20, h की वैल्यू 20 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो, 10 टाइम 5 टाइम, तो वॉल्यूम ऑफ द सैंड इक्वल टू 22 इंटू 35 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे इसको, 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो अंदर से जो सैंड निकली है सिलेंड्रिकल वेल में से, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द सैंड taken out from the well equal to 770 मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर है तो मीटर क्यूब। अब इस सैंड से ये एम्बैंकमेंट तैयार किया जा रहा है, तो यानी ये कम्प्लीटली सैंड से ढका हुआ होगा, जिसकी बेस डायमेंशंस गिवन है। अब ये किस टाइप का होगा, क्यूबॉइड टाइप का होता है। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या होगा, एम्बैंकमेंट एक टाइप से क्यूबॉइड है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया की बात करते हैं, बेस एरिया जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, तो 22 इंटू 14 हो जाएगा, एंड हाइट को मैं यहाँ पर कैपिटल H से डिनोट कर रहा हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 22 इंटू 14, 22 इंटू 14, यानी L इंटू बी इंटू हाइट क्या है H। तो ये क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, तो 22 इंटू 14 इंटू हाइट H। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू H। अब जो सैंड का जो वॉल्यूम आया था और जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है, उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि सेम सैंड यूज़ की गई है एम्बैंकमेंट को प्रिपेयर करने में। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड, एंड वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है 22 इंटू 14 इंटू H इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सैंड इक्वल टू
770 मीटर क्यूब. सो हेयर H इक्वल टू 770 अपॉन में 22 इंटू 14 हो जाएगा. तो 11 की टेबल से 70 टाइम 2 टाइम ये 35 टाइम अपॉन में 14. 35 अपॉन में 14 कैंसिल आउट किया 5 अपॉन में 2 तो 2.5 मीटर. सो हाइट ऑफ दी एम्बैंकमेंट इक्वल टू 2.5 मीटर हो जाएगा. इस टाइप से हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आ जाएगी 2.5 मीटर. टू पॉइंट 5 मीटर. तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का वेल है उसमें से जो सैंड निकली है उससे एक एम्बैंकमेंट तैयार किया जा रहा है. यानी सैंड का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, चबूतरे के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट की तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 770 मीटर क्यूब आ गया. उसके बाद में जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है वो होगा बेस एरिया इंटू हाइट. एंड बेस की जो डायमेंशन है वो गिवन है L इंटू बी 22 इंटू 14. एंड हाइट को H से डिनोट कर रहा हूँ. यहाँ पे हाइट को H से डिनोट किया है. सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सैंड हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ये आएगा. तो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज जितना उसमें से सैंड निकाला गया उसी का यूज़ किया गया यहाँ पर एम्बैंकमेंट को बनाने में. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. तो H इंटू 22 इंटू 14. सो हेयर डिवाइड किया 5 अपॉन में 2 आ जाएगा. 5 अपॉन में 2 यानी 2.5 मीटर. सो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू 2.5 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल. एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फिल हो सकता है. यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल है. इफ़ इट्स इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. इसकी जो इंटरनल रेडियस यानी आंतरिक त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है. देन फाइंड इट्स इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया. इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है. तो एक मैंने सिलेंडर टाइप की शेप बनाई जिसके अंदर वाटर डैश डैश से डिनोट कर रहा हूँ, यानी ये वाटर से फिल्ड है. अब इंटरनल एंड आउटर की बात आती है. इंटरनल की तो कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी इस सिलेंडर की. सो इन डायग्राम मैं कुछ थिकनेस इसकी ड्रॉ कर रहा हूँ, सिलेंडर की कुछ थिकनेस ड्रॉ कर रहा हूँ. इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो इंटरनल डायमेंशन का ही यूज़ करेंगे, जिसमें से वन डायमेंशन अपने को गिवन है ऑलरेडी, रेडियस ऑफ द इंटरनल सिलेंडर. यानी इंटरनल रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर. अगर कोई चीज़ अंदर फिल्ड होती है जैसे सिलेंडर के अंदर या फिर क्यूबॉइड के अंदर फिल्ड होती हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दैट शेप. सो हियर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेसल. सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कंटेनिंग है ये वेसल. एंड ऑल्सो हेयर इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर.
जो वेसल है उसकी इंटरनल रेडियस गिवन है, वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस गिवन है। इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू RI से डिनोट कर रहा हूँ, RI यानी इंटरनल, ये 14 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट, ये गिवन डेटा है और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करना है इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन में जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, वो अपने को राइट कर लेना चाहिए और जो फॉर्मूला है वो भी राइट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CS है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2πRH। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेडियस गिवन है, हाइट नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले अपने को सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 14 इंटू 14 इंटू हाइट इक्वल टू 30800 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से h कितना आएगा, 30800, 7 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, RHS में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 22 इंटू 14 इंटू 14। 22 की टेबल से ये 14 टाइम 1400 आ जाएगा, 14 की टेबल से 100 टाइम, तो 100 इंटू 7 700 अपॉन में 14, 2 टाइम, 7 की टेबल से 14 2 टाइम एंड 100 अपॉन में 2, 50 सेंटीमीटर। सो हेयर हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आया, 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा एंड रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब हाइट इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप की नहीं होती है, हाइट सेम होती है इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों के लिए। तो दोनों पैरामीटर आ गया, हाइट एंड रेडियस। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, internal curved surface area. So here CS equal to 2πRIHI, 2 into pi की वैल्यू 22/7, R इंटरनल, रेडियस कितनी है 14 एंड हाइट कितनी आई है यहाँ पे 50, 7 की टेबल से 14 2 टाइम, तो ये हो गया 88 इंटू 50, मल्टीप्लाई करेंगे 00 44, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हेयर इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखा अपन ने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h एंड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला 2πRH अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ बोथ एंड्स ऑफ ए hollow cylinder are open, its height is 20 centimeter and internal and external radius are 26 centimeter and 30 centimeter. Find the volume.
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर का मीनिंग कुछ उसकी इंटरनल डायमेंशंस होगी और कुछ ही उसकी एक्सटर्नल आउटर डायमेंशन होगी। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक सिलेंडर है, होलो का मीनिंग इंटरनल रेडियस एंड आउटर रेडियस आपको गिवन होगी। इस टाइप से होगा होलो सिलेंडर। ये जो थिकनेस दिखाई दे रही है ये इसकी थिकनेस होगी, जो इंटरनल और आउटर रेडियस के बीच में डिफरेंस होगा। सो हियर दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के लिए हाइट सेम रहेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के लिए। एंड ये है 20 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट इंटरनल रेडियस गिवन है। इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। एंड एक्सटर्नल रेडियस और आउटर रेडियस, इंटरनल को आर आई से डिनोट कर रहा हूँ एंड एक्सटर्नल को या फिर आउटर को आर ओ से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि 30 सेंटीमीटर है। एंड वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो राइट करेंगे। गिवन पैरामीटर्स आर height of the cylinder, height of the hollow cylinder equal to capital H equal to 20 centimeter. 20 centimeter given है। Next, internal radius of the cylinder, Ri, internal radius of the cylinder Ri equal to 26 centimeter. 26 सेंटीमीटर गिवन है। एंड एक्सटर्नल रेडियस और आउटर रेडियस ऑफ दी होलो सिलेंडर इक्वल टू, एक्सटर्नल रेडियस आर ओ से डिनोट करूँगा। ये गिवन है आर ओ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आर ओ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस की। हेयर आर आई एंड आर ओ से डिनोट कर रहा हूँ। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। ये फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? जो आउटर का वॉल्यूम है, यहाँ पर 2 सिलेंडर आ रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। आउटर और इंटरनल के लिए डायमेंशंस चेंज होगी, ओनली रेडियस चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। सो हियर होलो सिलेंडर का वॉल्यूम वी होलो से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वी होलो इक्वल टू वी आउटर माइनस वी इनर। तो वी होलो इक्वल टू वी आउटर के लिए पाई आर आउटर स्क्वायर एच इक्वल टू माइनस हो जाएगा वी इंटरनल, पाई आर इंटरनल का स्क्वायर इंटू एच इंटरनल। तो यहाँ देखेंगे एच इंटरनल एंड एच आउटर दोनों सेम में, सेम रहेगा इसकी हाइट। तो यहाँ से एच इंटरनल एंड एच आउटर इक्वल हो जाएगा, तो पाई एच कॉमन आ जाएगा। आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर।
पाई की वैल्यू 22/7 एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। आर आउटर का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर। तो यहाँ से 22 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 440/7। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो एक बार प्लस राइट करेंगे, एक बार माइनस। तो 30 + 26 मल्टीप्लाई 30 - 26। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर 440/7 इंटू 56 इंटू 4। 30 में से 26 माइनस किया 4, 56 कैंसिल आउट किया 8 टाइम। 440 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे। 440 को 32 से मल्टीप्लाई किया 1408 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दी होलो सिलेंडर आ गया 1408 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दी होलो सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ दी आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दी इनर सिलेंडर, जिसके लिए हाइट सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हाइट है वो सेम रहेगी, यहाँ पे आउटर और इंटरनल दोनों के लिए हाइट सेम रहेगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, होलो सिलेंडर टाइप का, जिसमें अपने को डायमेंशन गिवन होगी सेम, इंटरनल एंड आउटर, एंड फाइंड आउट करना है होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। होलो सिलेंडर बेस्ड एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें फॉर ए होलो सिलेंडर आर इंटरनल आर आउटर गिवन है 14 सेंटीमीटर आर आउटर है। इंटरनल रेडियस है 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो यहाँ पर आउटर सिलेंडर के लिए जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। सो एयर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू वी आउटर माइनस वी इनर। वी होलो इक्वल टू वी आउटर की वैल्यू देखते हैं। अब वी आउटर जो होगा वो होगा पाई आर आउटर स्क्वायर एच आउटर। एंड वी इनर क्या होगा? तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाई आर आउटर स्क्वायर एच माइनस जो वी इनर है वो होगा पाई आर इनर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई एच इसमें कॉमन आ रहा है, पाई एच। तो अंदर रहेगा आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर
इनर का स्क्वायर। सो हियर पाई की वैल्यू है 22/7, हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर, 21, आर आउटर का स्क्वायर, आर आउटर है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आ रहा है। 7 की टेबल से 21 को 3 टाइम कैंसिल आउट कर दिया, 22 इंटू 3। अब 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं? एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7, 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7। ट्वेंटी टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 147 इंटू 66। सो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू 147 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2019, तो 9702 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इक्वल टू 9702 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से आप होलो सिलेंडर की भी डायमेंशन अगर गिवन हो तो उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे आज अपन ने कौन कौन से फॉर्मूलाज पर वर्क किया है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले, सिलेंडर के सभी फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। तो जो फॉर्मूले आज अप्लाई हुए हैं सिलेंडर बेसिस, उनको देखते हैं। सिलेंडर के सभी फॉर्मूले यहाँ एक साथ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फॉर सिलेंडर, फर्स्ट फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया, इन शॉर्ट अपने लिखेंगे इसको CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू ये होता है 2πRH। अब 2πRH CSA अगर मैं राइट करता हूँ तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है उसका पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो बेस एक सर्किल टाइप का होता है जिसका पेरीमीटर 2πr होता है एंड हाइट h होगी 2πRH। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स ऑफ ए सिलेंडर, एरिया ऑफ बोथ सर्किल। जो सिलेंडर के एंड वाले पोर्शन होते हैं वो एक टाइप से सर्कुलर टाइप के होते हैं। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। तो यहाँ पर 2πR कॉमन ले लिया जाता है, 2πR कॉमन लिया तो ब्रैकेट में H प्लस R हो जाएगा। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
पाई आर स्क्वायर एच, या फिर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द hollow cylinder, वॉल्यूम ऑफ द hollow cylinder। तो वॉल्यूम ऑफ द hollow cylinder के लिए अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, वी आउटर माइनस वी इनर। तो इस आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।